ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है सर। एवं यहाँ पर हम अभी ब्लॉग में मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, फेसबुक यूट्यूब तीनों जगह पे मेरा चैनल है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ आके ना मेरा आँख नम हो गया। सबका जो बात सुन के ना मेरा आँख नम हो जा रहा था। इतना अच्छा बात हो रहा था, तो बहुत खुशी मिला। कम समय में आप लोगों ने ये समय दिया, मेरी बातों को इतने कम समय में मेरी बातों को माना और आप लोग आए, इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार। अच्छा लग रहा है मेरा लुक। मैं आज रेडी हुई हूँ, कैसी लग रही हूँ, रिपोर्टर लग रही हूँ या नहीं, बताइए जरा। नहीं अभी दवाई ले रहे हैं। हम और प्लीज जा रहे हैं अभी कहाँ, विकास वैभव सर से मिलने के लिए। और सर आए हैं आज भागलपुर, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कचहरी चौक और जा रहे हैं विकास वैभव सर से मिलने के लिए। होटल पर्ल में ठहरे हुए हैं और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कचहरी चौक, ढूंढ रहे हैं होटल पर्ल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं होटल पर्ल और यहाँ पे है सर के साथ मीटिंग और देखते हैं क्या क्या बातें होती है। बहुत खुशी मिल रहा है, इतना बड़ा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि एक इतने बड़े ग्रेजुएशन ऑफिसर के साथ में आज थोड़ी सी हमारी बातचीत होगी। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो दिखाते हैं आगे क्या होता है। इसमें तो लिखा हुआ ऐसा कुछ लग नहीं रहा, इसमें तो लिखा हुआ कुछ लग नहीं रहा। चलिए मंदिर के पास में है। नहीं रुको ना, यही है। अरे यही है पर इसके अंदर होटल पर। और सर के स्वागत में इतना सारा व्यवस्था किया गया है। इधर ये किचन है, बहुत सारा आवाज़ हो रहा है। देखते हैं इधर जाना है। अभी तो बहुत अच्छा डेकोरेशन है यहाँ पे। माननीय विकास वैभव जी पुलिस महानिरीक्षक जी का, और भी जो भी बहने हैं, मैं नाम नहीं जानती, क्योंकि जोरदार स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर जब यहाँ डीआईजी थे तो आए दिन युवा दिलों की धड़कन, माताओं बहनों की जान, इनके लिए सबके मन में एक श्रेय, एक प्यार था और हर साल इनका जन्मदिन मनाया जाता था। लेकिन बरसों बाद आज के लेट्स इंस्पायर बिहार के गार्गी चैप्टर विचार विमर्श पर आयोजित इस कार्यक्रम हमारे अभिभावक श्री विकास वैभव जी का, जो सीनियर आईपीएस हैं, और उनके अभिभावक, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, जब तक हमारे अभिभावक श्री हरिवंश मणि सिंह जी नहीं रहते हैं तो शायद वो खाली खाली जाता है। इसलिए हमने विशेष आग्रह करके इनको थोड़ा सा चेहरा मंच के सामने कर लीजिए।
कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, समय कमी है। और एक बार अंतिम में हम लोग फोटोग्राफी कर लेंगे। धन्यवाद अंशु सिंह जी। अब मैं कार्यक्रम, क्योंकि सर का बहुत व्यस्त टाइम है और इनको और भी कहीं जगह जाना है, बहुत जगह कार्यक्रम है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ भागलपुर की पूर्व महापौर बहन बीना यादव जी से अपना कसीदा, अपना शेरो शायरी के साथ शायराना अंदाज में विकास वैभव जी के लिए कुछ मखमली रेशमी शहर के रेशमी। और मैं सम्मानित मंच और सम्मानित समादरणीय प्रसाद, निश्चित तौर पर वो हाथ सदा ही पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से पहले सम्मान। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, ये कोई दल नहीं है कि हम किसी दल से बिलोंग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। दलगत से ऊपर उठ के जो जाता है वही इंसान, वही मनुष्य बहुत बड़ा होता है। जहाँ दल से जो रिश्ता बंधा रहता है तो शायद मुझे लगता है वो तो फलना दल से। देखिए, लगता है कि मेरे IPS पदाधिकारी को बहुत दूर तक जाना है, इसीलिए अगर कोई फैसला करो तो उसे पत्थर की लकीर जरूरी बना डालो। क्या प्रीति बराबर बोलते हैं? नहीं तो अगर कोई फैसला करो तो उसे पत्थर की लकीर जरूरी बना डालो, और खुदा की किस्मत ना हो पसंद तो अपने हाथ से तकदीर बना डालो। जहाँ भावनाओं की बात कीजिएगा, जहाँ भावनाओं की बात कीजिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, आपने शायराना अंदाज में पूरी मतलब शेर व शायरी के साथ आपने अपना वक्तव्य दिया। विकास का प्रयास करें। हम माफी चाहते हैं उन लोगों से जो बिहार को सिर्फ इसलिए जानते थे कि यहाँ पर सड़कें कहाँ हैं, सड़कें हैं कि गड्ढे हैं या सड़कें हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आए बिहार। अब वो आकर देखें कि किसी जिला मुख्यालय से जब बिहार पहुंचना हो तो हम अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में बैठकर 4 से 5 घंटे में हम अपने राज्य की राजधानी तक पहुंच सकते हैं। बहनों एवं भाइयों, आज हम ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक कार्य करने के लिए ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबों को मालूम है कि कल 4 मई है, भागलपुर जिले का स्थापना दिवस। 1773 में भागलपुर की स्थापना है ना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते सचमुच में नारी के नेतृत्व के बिना हर बदला अधूरा है। इन्हीं को देखते हुए विकास वैभव जी आज महिलाओं के साथ ये कार्यक्रम रखे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार। तो हिम्मत हुई, हम कहे कि चलो आओ, बजरंगबली का दिन है, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। वही बड़े विकास करेंगे ही। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं इनसे एक ही आग्रह करूंगा, आप यहाँ रहे, आपने भागलपुर का दिल जीता, और भागलपुर का ही दिल नहीं, अब तो बिहार के दिल की जीतने की बात चल रही है, और उस पर आप अग्रसर हैं। आपसे एक आग्रह है, गुप्तेश्वर पांडे की तरह से समाज छोड़ करके व्यक्तिगत मुक्ति के लिए साधु नहीं बनिएगा। सब साधु बन जाएंगे तो समाज का उत्थान कैसे होगा, यह आग्रह आपसे। और आप बहनाओं से आग्रह है कि आपको तो कष्ट होगा, लोग क्योंकि आपसे जड़ते हैं। इसी बिहार के नेपाली में कहा था ना, जन्म हुआ तो जले पितामह।
जितनी बैठी सबको मेरा प्रणाम। ये एक्चुअली हम लोग विकास राघव जी को सुनने आए हैं। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं 2 बातें आपके सामने रखूँगा कि हम लोग का गार्गी चैप्टर जो है उसका सिर्फ ये उद्देश्य नहीं। धन्यवाद गोपीदास जी। भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार के गार्गी अध्याय की पहली बैठक में यहाँ मंच पर उपस्थित हरिवंश जी, भागल की पूर्व महापौर डॉक्टर बीना यादव जी, पूर्व उप महापौर जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए अनेक कीर्तिमान थे। और तब उस समय बाल्यकाल में मन में एक संकल्प जगा कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। तो बाल्यकाल का जो संकल्प होता है निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन को एक दिशा देता है। और उसके बाद आईआईटी कानपुर तो पहुंचे ही, लेकिन पहले पेपर लीक हुए थे। लीक का केंद्र बिहार था। बड़ी पीड़ा हुई थी कि बिहार को हो क्या गया, जहां विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, कैसे आज पेपर लीक जैसे कारनामे भी होते हैं। बिहार के 10 जिलों में 21 केंद्रों तक पहुंच गए। अभी रूबी जी बता रही थी संख्या पाठशालाओं की, और केवल 21 केंद्रों तक ही पाठशालाएं सीमित नहीं रही। और लोग भी जब प्रेरित हुए तो बिहार के 14 जिलों के 26 केंद्रों पर आज निःशुल्क पाठशालाएं चल रही हैं। और आज भागलपुर आने का एक प्रयोजन मुख्य रूप से यह भी था कि क्या भागलपुर, जिससे मेरा इतना व्यक्तिगत जुड़ाव है, जिससे क्या मैं कुछ लोगों को प्रेरित नहीं कर पाऊंगा। और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति इसलिए मेरे मन में भाव था क्योंकि जब नारी जागृत हो जाती है निश्चित राष्ट्र को एक नई दिशा मिलती है। आज आप देख रहे होंगे अभी 22 मार्च को 4था वार्षिकोत्सव हम लोगों ने पटना के बापू सभागार में मनाया था। और मेरी चिंता कह लीजिए, मेरी सोच कह लीजिए, दृष्टि कह लीजिए, मैंने कहा था कि जितने संख्या पुरुष हैं उतने संख्या महिलाएं भी सभागार में होनी चाहिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता तब हुई जब 10,000 लोग उस कार्यक्रम में पूरे बिहार से आए और महिलाओं की संख्या भी कम नहीं थी। लगभग आधा प्रशाल महिलाओं से भरा हुआ। तो महिलाओं के सामर्थ्य के बारे में क्या कहा है? गार्गी की तो भूमि है, हम लोग सीता माता को भी नमन करते हैं जब इस भूमि का स्मरण करते हैं। भूमि की उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन वर्तमान को जब देखते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताए, यदि 15% से भी हम बढ़े तो 10 साल बाद भी पलायन की समस्या का कोई हल नहीं है। 15% से बढ़ना तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है जब समाज इतने खंडों में बटा हुआ, जब राजनीति का भी आधार वही हो जाए। समाज क्या करे? हर व्यक्ति चाहता है बिहार विकसित हो। इसलिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का उद्देश्य कोई चुनाव जीतना नहीं। हम लोग दिल से दिल को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से ईश्वर का अंश है। और जिस व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव आ जाए, तत्वमसि तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं वही हूं, ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्कृति हर भेदभाव से ऊपर उठ जाती। और यही कारण था कि अफगानिस्तान के पार तक जहां बोली अलग थी, लिपि अलग थी, हम लोगों को जोड़ने में सफल हुए। लेकिन आज छोटे से बातों पर भी हम साथ नहीं चल पाते। सोचना तो हमें को पड़ेगा। ये बिहार बदलने कोई दूर से नहीं आएगा। और इस प्रकार का यदि समाज रहा तो राजनीतिक परिवर्तन से तो बिहार कभी नहीं बदलेगा। सत्ताएं बदलेंगी, व्यवस्था वही रहेगी। लेकिन यदि हम संगठित हुए, मिलकर हम लोगों ने प्रयास किया, आज गार्गी पाठशाला के 26 केंद्र या निःशुल्क पाठशाला के 26 केंद्र चलने पर्याप्त नहीं है, बहुत नहीं है। अपने एक एक व्यक्ति को शिक्षित करना होगा। जो जनसंख्या एक समस्या के रूप में दिखती है, उसको यदि हमने शिक्षित कर दिया, स्किल्ड कर दिया, और यदि अपने हिस्से के बिहार में छोटे सा हिस्से जो भी अपने आसपास का बिहार हो, अभी खगड़िया स्टेशन पर अनुभूति वर्मा जी ने पाठशाला खोली। उससे पहले 200 से अधिक बच्चे वहां भटकते रहते थे, लेकिन जब से पाठशाला खुली सभी बच्चे एक साथ मिलकर आज पढ़ाई करते हैं। प्रतिदिन खगड़िया स्टेशन के पास जाकर देख सकते हैं। अभी हाल में रोहतास का बड़ा तालाब, वहां अलग प्रकार के धंधे होते थे। विद्यार्थी जो सामान्य रूप में विद्यालय नहीं जाते, उनको हमारी विदुषियां पढ़ा रही हैं। कितने बड़े परिवर्तन का बीजारोपण हम कर रहे हैं। लेकिन यदि प्रारंभ करेंगे तो देखिए इतनी बड़ी संख्या में आज महिलाएं उपस्थित हैं, लेकिन उद्देश्य है हमारा कि जिस गति में अभियान चल रहा है,
2028 तक बिहार हर पंचायत में अध्याय बना है। और बेगूसराय मेरा अपना जिला है जिसमें 80 पंचायतों में लेट्स इंस्पायर बिहार के अध्याय बने हुए अलग अलग लोग चल रहे हैं। बिहार के 24 जिलों के हर प्रखंड में चल रहे हैं। भागलपुर के हर प्रखंड में लोग जुड़े हैं, कम संख्या में जुड़े हैं, कहीं अधिक संख्या में जुड़े हैं। मिला जुलाकर कुल मिलाकर भागलपुर में 4000 से अधिक लोग इस लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के साथ जुड़े हैं। व्हाट्सएप पे 2 लाख तो पूरे बिहार की संख्या है, लेकिन जनसंख्या हमारी है 14 करोड़। ये किसी व्यक्ति का अभियान नहीं है। यदि मेरा इसमें कोई स्वार्थ है तो केवल और केवल यही कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित होता देख सकूं, और इसी स्वार्थ के कारण मैं भ्रमण करता हूं। और इसीलिए हर विचारधारा के व्यक्ति को जोड़ने का जो प्रयास कर रहा हूं तो सफलता भी मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। जब कार्यक्रम होते हैं, अभी प्रीति जी बता रही थी कि बिहार से बाहर कार्यक्रम होने चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ 10,000 से अधिक लोग इस अभियान में आज ऐसे जुड़े हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, और उसमें सभी सफल उद्यमी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के भी लोग हैं जो अभियान के साथ केवल व्हाट्सएप में जुड़े। उससे बड़ी संख्या के लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के भारत मंडपम में जब कार्यक्रम अभी दिसंबर में हम लोगों ने किया था बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव, तो संख्या तो उसमें 650 लोगों ने रजिस्टर किया था, लेकिन जब लोग आने शुरू हुए तो 3000 से अधिक लोग दिल्ली के उस भारत मंडपम जो सबसे अभी भारत का प्रमुख केंद्र है वहां भी उपस्थित हुए। इस वर्ष के अंत में हम लोग बेंगलुरु में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से दिल्ली में अंत में कार्यक्रम होता रहा, मुंबई में भी कार्यक्रम हुआ है, बेंगलुरु में हुआ, हैदराबाद में हुआ, पुणे में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, बड़ौदा में हुआ। इसे 22 जून को गुजरात के अहमदाबाद में बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम है। हम लोग केवल देश तक सीमित नहीं है, 15 देशों में भी लेट्स इंस्पायर बिहार से लोग जुड़े हुए हैं। इसी भागलपुर के रहने वाले अपने अंतिचक के रहने वाले ऋषि झा जो कनाडा में रहते हैं, वो भी इस अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि अपने अंतिचक में एक केंद्र बनाएंगे जहाँ पे स्वरोजगार के लिए, अन्य विषयों के लिए इस प्रकार के प्रयास करेंगे। अनेक लोग जुड़े हैं। शांति भूषण जहाँ भी इसी भागलपुर से हैं, उनके द्वारा भी अपने गाँव में जो नवसिया में है उसमें प्रयास किया जाता है ऑनलाइन शिक्षा देने का। संकल्प को हम लोग एक बनाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब अधिक से अधिक लोग इस भाव के साथ जुड़ेंगे कि बिहार हमारा है। और छोटा सा अंशदान, छोटे छोटे अंशदान में बहुत बड़ा परिवर्तन तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी गति दिखने लगती है। बघा के परिवर्तन को मैंने होते देखा केवल 1.5 वर्षों। प्रारंभ में उसको अंग्रेज यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहते थे, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, पुलिस के अनेक अभियान चले थे, व्हाइट पेंथर, ब्लैक पेंथर, लेकिन अपराध जस का तस था। प्रति वर्ष 50, 70, 100 किडनैपिंग्स होती थी और लोग हार मान चुके थे। कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए वाल्मीकि पहले क्या था। लेकिन लोगों को जो मन बदलने का हम लोगों ने प्रयास किया, हमने यही कहा, याद करो यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। और इस भाव से हर डकैत के परिवार से जब बात करने लगे, मन की भाव जब निस्वार्थ हो, उसमें एक प्रकार के अंतर्मन की शक्ति छुपी हो, निश्चित जोड़ती है। और बघा में हर डकैत परिवार से हम लोग बात करने लगे, 26 गिरोहों ने सरेंडर कर दिया। और जो किडनैपिंग की संख्या 50, 70, 100 होती थी, 2008 के अगस्त माह में ही 0 पर आ गई थी। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आज लोग देखने जाते हैं, एक समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी डर से नहीं जाते थे कि अपहरण हो जाया करता था, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। रोहतास किले पर भी जाते हैं। जब से पटना से आई उन्होंने कहा कि हम वहाँ भागलपुर बहुत महिलाओं को जोड़ेंगे, और स्पेशली रहने वाले भागलपुर की हैं, पटना में रहती हैं, लेकिन अनेक महिलाएं को आज लेके आई हैं इस कार्यक्रम पर। और यदि बीना जी बैठी हुई है, पिछले बार भी आए थे, उन्होंने कहा 1000 तो मेरे तरफ से जुड़ेंगे, याद है ना। इसीलिए आपको स्पेशली फोन किए थे कि भागलपुर में आप थोड़ा देखिए कि महिलाएं और कैसे हम लोग जोड़ सकें। इस वर्ष धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं, और आपका विशेष रूप से मार्गदर्शन भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, आपके लंबे अनुभव का भी आशीर्वाद चाहिए कि कैसे हम लोग इसमें सफल हो सकें। डॉक्टर प्रीति शेखर जी से मेरा विशेष आग्रह है कि सुप्रिया जी का मार्गदर्शन कीजिए, कैसे हम लोग और लोगों को जोड़ सकें इसमें। क्योंकि जो उद्देश्य मैंने बड़ा स्पष्ट किया, स्वार्थ मेरा कुछ नहीं, स्वार्थ यही है कि बिहार विकसित हो, लेकिन तभी संभव होगा जब समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए और जातिवाद से ऊपर उठ के जोड़ते हुए बिहार को आगे ले जा पाएंगे। और इसीलिए लाखों लोग तो अवश्य जुड़े हैं, लेकिन इसको जन जन का अभियान बनाना हो। गार्गी पाठशालाएं जो खुली हैं, आपको आश्चर्य होगा कि इसमें बहुत कम खर्चा है। मतलब उसमें जो सब लोग हैं अपना भवन देते हैं,
शिक्षक स्वेच्छा से शिक्षादान करते हैं। कुछ स्थानों पर शिक्षकों के वेतन के लिए भी लोगों ने आपस में चंदा करके व्यवस्था कर रखी है। इसी प्रकार से चल रहे हैं, लेकिन उसके फलस्वरूप 2000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो पूरा फ्रीडम उस रूप में हमने दिया कि जो बच्चे आज भटक सकते हैं उनको क्यों ना हम थोड़ा सा प्रयास करें उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। आप भी अगर अपने आसपास देखिएगा तो आप पाइएगा बहुत सारे छोटे बच्चे हैं। आपके यहाँ तो पहले प्रयास चल भी रहा था उस प्रकार का रुद्रमा जी के यहाँ। तो ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन देने का हम प्रयास करें और छोटे छोटे खंडों में सोचिए पूरे बिहार में इस प्रकार के प्रयास होने लगे तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि स्टार्टअप्स में आज हम लोग बात करें 5-10, लेकिन यदि अलग जग गई और बड़ी संख्या में हमारे यूथ जॉब क्रिएटर्स बन गए। आज हम केवल नौकरी मांगने वाले बड़ी संख्या में उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने वाले जो हम उत्पन्न करने लगे, जिसमें हर विद्यालय की भूमिका, हर महाविद्यालय की भूमिका, पूरे समाज की भूमिका है, तभी तो बिहार वैसा होगा जिसमें हम बात कर रहे हैं किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। स्टैटिस्टिक्स कितने चैलेंजिंग है मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। 10 वर्षों में भी अगर जैसा चलता रहा वैसा ही चलता रहा तो भी पलायन की समस्या रुकने वाली नहीं है। लेकिन यदि हम वास्तव में पलायन रोकना चाहते हैं तो एक बड़ी क्रांति के लिए हर व्यक्ति को थोड़ा सा अंशदान देना होगा और उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है, क्योंकि महिलाएं आज जितनी योगदान कर सकती हैं समाज में उसके अनुरूप योगदान नहीं दे पा रही हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 15,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन अभियान में 2 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप। तो महिला सभी भैया बहनों को मेरी प्रणाम। मैं प्रीति देवी हूँ नगर निगम से काम करती हूँ। हम लोग को जो भी काम दिए हैं बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी लग रही है हम लोग का ये काम करके। क्या मांग हम लोग का मांग जो है अभी तो थोड़ा सा स्वयं बचत गाई हुई है और यही मैंने इस साल पिछले साल इस शूटिंग को मैंने छठ पर्व में दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में हर महिलाएं गायक हो, हर महिलाएं में ये उन्नति और आत्मनिर्भर बनने की भावना हो। हमारा बिहार जागृत होगा तभी हम खुद जागृत होंगे और जागरूकता हमारे लिए सबसे बड़ी एक। और हम एक और 2 लाइन गाना गाएंगे। हमारा
मैं भी आ रही है, सब आइए, हमको मत छोड़ो। वो आइए आंटी, एक फोटो नहीं खिंचाया आइए आंटी आइए। मेरा ब्लॉग चल रहा है। अच्छा, ब्लॉगिंग चैनल है। ये हमारे अंशु भैया हैं, टेक्नो पॉइंट टेक्नो मिशन दोनों स्कूल से जुड़े हुए हैं। दोनों स्कूल इनका है, जुड़े हुए नहीं है, इन्हीं का स्कूल है। तो बहुत दिन से नाम सुने हुए थे, तो आज पहली बार भैया से मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। मिलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके, बहुत खुशी की बात है। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ प्राप्त हुआ और मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो तुम जाओ ना, तुम रहेगा तो रील बनाएंगे। रील बनाना, रील हम बनाएंगे, ये बनाएंगे। कौन बना रहा है? ये भी बनाती है, वो भी बनाती है। छोटा ही असल बात गाड़ी जा रहा है। इधर आओ बाबू, हम तो वीडियो ले रहे हैं। आप भी आ जाइए, ये दे देंगे। फोटो मेरे वाले में। अब जाएंगे भवनपुरा, भाई उस पार जाना है हमको। भवनपुरा? हाँ, अभी तो भोज हमारा बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी हम आए हैं होटल पर्ल और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत उम्मीद के साथ आए थे, उम्मीद मेरा एकदम बरकरार रह गया और बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिला। अभी हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।